नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल में तेजी कंटिन्यू है। ब्रेंट क्रूड $106 पर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि वही अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में लगातार गिरावट देख रहे हैं। 242 के करीब नेचुरल गैस पहुंच चुका है। आज के सेशन में भी हमने 1% की गिरावट देखी है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाई जाए, ट्रेडर्स कहां पर एंट्री ले सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इन सभी पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले दो चार जो अपडेट है अमेरिका ईरान संकट को लेकर, उस पर दर्शकों को बता दें क्या कुछ डेवलपमेंट आया है। इजराइल और लेबनान के बीच 3 हफ्तों के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया। ट्रंप की ओर से अभी भी बयानबाजी की जा रही है कि ईरान के खिलाफ जो न्यूक्लियर बम है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हम सैनिक से ही लड़ते रहेंगे, मतलब सैन्य जो मिलिट्री पावर है उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसी से लड़ाई करते रहेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने आदेश भी दिया कि जो भी ईरानी जहाज है अगर माइंस बिछाते हुए दिखे तो उसको उड़ा दिया जाए। ये यूएस नेवी को ट्रंप की ओर से आदेश दिया गया है। इसके अलावा जहां तक बातचीत की बात है उसको लेकर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेतृत्व में अभी भी स्पष्टता की कमी है, यानी कोई पता ही नहीं है कि ईरान का नेतृत्व कर कौन रहा है, इसलिए ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। साथ ही ट्रंप ने ईरान को हिजबुल्लाह को फंड ना करने के लिए कहा है। यह स्थिति अब तक की है और यही तनावपूर्ण स्थिति क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट दे रही है। भाव हमने ऑलरेडी बताया, ब्रेंट 106 पर नजर आ रहा है। सर, क्रूड ऑयल को लेकर क्या व्यू है, क्या आप यहां से और तेजी देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ से तेजी देख रहा हूँ और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में न्यूज आ रही है कि $200 क्रूड हो जाएगा, कैसे होगा, कब होगा, ये तो नहीं पता। लेकिन अभी तक तो ईरान के मुंह से सुन रहे थे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी हम सुन रहे हैं कि $200 क्रूड ऑयल हो सकता है या फिर $200 तक भी कीमतें जा सकती हैं। लेकिन अभी इतनी जल्दी कहना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो $96 के आसपास चल रहा है। जब लास्ट टाइम आपके साथ में मैंने शो करा था तो 8300 के आसपास मैंने बाय दिया था 8000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 8600 का दिया था। 8600 के ऊपर फ्रेश हमने अपने ब्रेकआउट देखा है, जहां पे अभी 9200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी भी ये तेजी है। कोई भी गिरावट अगर शार्प मिलती है, कोई अगर न्यूज आती है मार्केट के अंदर या फिर कोई स्टेटमेंट आता है उसके कारण अगर कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली वापस से 8600 8500 8600 से 8500 के बीच में अगर मिलता है खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पर अगर बात करेंगे तो 8000 के नीचे का रहेगा क्लोजिंग बेसिस का। टारगेट की बात करेंगे तो 9250 का लेवल याद रखिएगा। 9250 के लेवल को क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड रैली 9800 और 10000 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। यहां से क्रूड ऑयल में तेजी ही देख रहे हैं। सर, कोई एंट्री लेवल है, स्पेसिफिकली ट्रेड बन रहा है क्या क्रूड ऑयल में कोई? देखिए, काफी ऊपर का लेवल है। अगर हम देखा जाए तो जो लो प्राइस था उससे 2000 रुपए ऊपर चल रहा है, 2021 रुपए ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेटर है। एकदम से अग्रेसिव मत होइए कि यहाँ से प्राइसेस अब रुकने नहीं वाले हैं और वापस से बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। एक गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपेक्टेड गिरावट है कि एक बार 8600 से 8500 के रेंज जानी चाहिए। अगर वहां पे आता है तो खरीदारी करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, रिस्क कम रहेगी। लेकिन आज की अगर तारीख में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटी में, जहां पे हर एक न्यूज का इंपैक्ट पड़ रहा है, हर एक स्टेटमेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे ऑप्शंस के साथ में अपनी पोजीशन को बचाने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी कंडीशन हो सकती है। बेच के काम करना यहाँ पे काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल तनाव जो है, ईरान का हो गया, यूएस वाला हो गया, हिजबुल्ला वाला हो गया, या फिर अदर मीटिंग्स जो भी चल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेके, तो वो तनाव अभी बरकरार है। कि चाइना अभी तक एंट्री नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो चाइना की एंट्री हो चुकी है, जहां पे युआन के रूप में ट्रेड डील की बात करी जा रही है। सऊदी ने भी बोला है कि हम युआन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, वहीं ईरान तो ट्रेड कर ही रहा है। तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ इंपैक्ट है, कितना उसको ले जा पाएंगे, कितना डोनाल्ड ट्रंप जो है इस स्टेटमेंट को या फिर इन चीजों को झेल पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब भविष्य में हमको देखना पड़ेगा। प्राइजेस को लेकर अगर बात करें तो नीचे गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलेंगे, क्योंकि चार्ट पे टेक्निकल लेवल्स की अगर बात करें तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। चार्ट पर काफी पॉजिटिव लग रहा है क्रूड ऑयल, और जो फंडामेंटल्स है वो भी क्रूड ऑयल के काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग क्रूड पर नजर बनाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे, बेचना नहीं है, ये क्लियर कट राय निकल कर आ रही है। यहाँ से क्रूड में और उछाल देखने को ही मिल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सर, नेचुरल गैस पर बातचीत करते हैं। सर, बहुत गिरावट ही देख रहे हैं हम लोग, लगातार 2% के करीब की गिरावट आज के सेशन में ही दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस में 240 का भाव आ चुका है।
सर लगातार प्रेशर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस पर। सर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा, टेक्निकल चार्ट देखिए जरा इसका नेचुरल गैस का सर, और कितनी वीकनेस दिखाई दे रही है? मैंने एक गंगोत्री पैटर्न बोला था आपको, गंगोत्री पैटर्न बना यस था यस। कुछ महीने पहले। तो 229 का वो लेवल था, उसके ऊपर हमने देखा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत शार्प अपसाइड मोमेंटम दिया। हमने देखा कि 600 का लेवल को भी टच करा। वो भली बात है कि आप ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि वो आखिरी दिन एक्सपायरी वाले दिन था वो ट्रेड, लेकिन भाव तो भगवान है। तो यहाँ पे हमने जो 600 का लेवल देख लिया तो 2026 का टारगेट अचीव हो गया। मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ, 229 का एक सपोर्ट है। इसका मतलब 229 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना है। अगर 229 के नीचे इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आप मान के चलिएगा आने वाले टाइम पे तिल तिल करके ये आपको 180 175 तक का भी लेवल दे जाएगा। तो वहां पे एक आखिरी स्टॉप लॉस है 229 का, जिन्होंने बाय कर रखी है। मैं पहले भी आपके शो में एक ही चीज बोल चुका हूं, अगर आपको बाय करना है 250 पे आपने बाय करा है, 260 पे करा है, 240 पे करा है, किसी भी लेवल पे बाय करा है, अगर आपने ऑप्शन बेच के काम करा होता तो आपको इतना पैनिक नहीं होना पड़ता, क्योंकि ऑप्शन बेचने पे स्लगिशनेस रहा है। 2-3 महीने हो गए हमने देखा इससे धीरे धीरे करके तिल तिल गिरा है, और हर महीने एक नया लो मारा है, उसके बाद वापस उछाल मारा है, फिर एक नया लो मारा है। तो जिस तरीके से कंडीशंस बन रही हैं, क्लियर है, आप ऑप्शन सेल करके चलिए, अपनी पोजीशंस को बचा पाएंगे। बहुत ज्यादा तेजी यहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है। 229 का लेवल एक लास्ट सपोर्ट है, अगर वो टूट गया, क्योंकि 229 पे ही गंगोत्री बना था, 229 पे ही गंगोत्री बना था, अगर वो लेवल ब्रेक कर गया तो आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है। तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा संभाल के चलिए। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में लगातार गिरावट देख रहे हैं, वीकनेस दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में भी करीब करीब 2% की गिरावट है, प्रेशर कंटिन्यू है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। 229 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये अंकित सर की राय है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर राय ली जाती है, बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। जो भी अगर ट्रेडर्स हैं पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।